आ गए हम लोग। So, welcome back, friends. This is your educator Harsh Srivastav and I am welcoming you all on this amazing platform of the physics game, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं थोड़ा स्वैग के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर, डेट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, या रेडिएशन मैटर। हाँ, क्लास 12th का ये आपका चैप्टर 11 है। इसके बाद और भी चैप्टर्स हैं आपके। इसके पहले हमने वेव ऑप्टिक्स को सक्सेसफुली ख़त्म किया था। अब हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को पढ़ेंगे। एक सेकेंड। हेलो हेलो, ठीक है, आवाज़ आ रही है अच्छे खासे तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए सर, बच्चा पार्टी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम पहले बना के दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, वेट अ मिनट। एक डायग्राम मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको समझाएगी अच्छी तरीके से। तो देखिए, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है। सपोज कीजिए आपके पास ये एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक, एक वैक्यूम ट्यूब है। इसमें आपने दो प्लेट्स लगा दिए, मेटल प्लेट्स हैं दो। एक को हमने पॉजिटिव ले लिया, एक को हमने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब ये प्लेट्स क्या हैं, जा करके एक बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ एक एमीटर लगा दिया हमने करंट को देखने नापने के लिए, और यहाँ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इन प्लेट्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट लेंगे, यूवी लाइट। यूवी लाइट को हम लोग यहाँ इस मेटल प्लेट पे, नेगेटिव वाली प्लेट पे यूवी लाइट को डालेंगे। डालने के बाद क्या होगा, इस यूवी लाइट को यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और ये सब हमारे पास मेटल की सरफेसेस है, मेटल सरफेसेस। ये हमारे पास है मेटल सरफेस और ये हमारे पास है वैक्यूम चैम्बर, ठीक। इतनी बात आपको होप सो समझ में आ गई होंगी। अब इसी सेटअप को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, जब यूवी लाइट यहाँ पड़ेगी तो जो हमारे पास जो लाइट्स होंगी, जो लाइट्स जाएगी, फोटॉन्स जो होंगे, वो अगर में जो हमारे पास जो मेटल प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे ज़्यादा अगर उनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, इंटेंसिटी रहेगी, तो वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेटल सरफेस से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम लोग इसको और डिटेल में समझते हैं। अभी मैंने एक ओवरऑल आपको सेटअप बता दिया किस तरह से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप होता है। इस पर यहाँ पर लिख भी देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप, फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप हम लोग इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे, ठीक। ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन अ लाइट ऑफ बीम ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि ये जो लाइट हमारे पास यहाँ से आई है, अगर मैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जो लाइट है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर इस पर पड़ेगी तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस के अंदर हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हैपन करने के लिए, होने के लिए, ठीक है। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड द करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और सर जी, ये जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? होप सो मजा आ गया होगा, कि समझ के मजा आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। अब हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हर्ट्ज ने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। साइंटिस्ट लोग पुरानी बातें जानते हो, उनका दिमाग खुरापाती वाला होता है, इसलिए वो लोग साइंटिस्ट होते हैं। हम लोग इतना कुछ नहीं ध्यान देते हैं। अब जिसको जानने की इच्छा होती है वही आगे जाके साइंटिस्ट बनता है। सो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द नोइंग थिंग्स,
द अर्ज टू नो द थिंग्स, मतलब जो आपकी इच्छा शक्ति होती है चीज़ों को जानने की, आप चीज़ों को जानते हो, समझते हो, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हर्ट्स का ऑब्जर्वेशन क्या था, फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1887 बाई हेनरिक हर्ट्स ने, हेनरिक हर्ट्स ने किया था ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। किसके एक्सपेरिमेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। In this experiment, investigation on the production of electromagnetic wave by means of spark across the detector loop were enhanced when emitter plate was illuminated by ultraviolet light from the arc lamp. तो हुआ क्या कि ये हमारे पास जो डिटेक्टर प्लेट है, ये डिटेक्टर प्लेट है, अब ये डिटेक्टर प्लेट डिटेक्ट करती है कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर पड़े हैं, डिटेक्ट करती है चीज़ों को। इलेक्ट्रॉन्स नहीं पड़ेगा तो ये नहीं डिटेक्ट करेगी, इसको डिटेक्टर प्लेट भी हम लोग कह सकते हैं, डिटेक्टर प्लेट, डिटेक्टर प्लेट, ठीक। इतनी बात हो सकता है आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन क्या था? लेनार्ड ऑब्जर्व्ड व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर अलाउड टू फॉल ऑन द एमिटर प्लेट, मतलब एमिटर प्लेट पे, ये एमिटर प्लेट है आपका, ये जो आपका है इसको हम लोग एमिटर प्लेट बोलते हैं, ठीक, ये आपका एमिटर प्लेट। तो लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो एमिटर प्लेट पे पड़ती है ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब मतलब वैक्यूम ट्यूब एक तरह से, इनक्लोजिंग टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स का करंट फ्लोज, करंट तब फ्लो कर, जब लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब एमिटर प्लेट पे फॉल होती है आपका, तो हमारे पास उस केस में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। करंट कब फ्लो करेगा? जब अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है मेटल प्लेट पे, जो आपकी एमिटर प्लेट है उस पर पड़ेगी, तो करंट फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली निकलेंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। एज सुन एज द इलेक्ट्रॉन रेडिएशन वर स्टॉप, जैसे ही इलेक्ट्रॉन रेडिएशन हमारे पास स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगी, द करंट फ्लोज स्टॉप, तो करंट भी हमारे पास स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल्स ऑन द एमिटर प्लेट पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल करती हैं, द इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें से निकलते हैं इजेक्टेड फ्रॉम इट विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो पॉजिटिव प्लेट पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया था और हेनरिक ने क्या किया था, 1887 ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है हमारे पास, उनके बारे में हम लोग चलिए जान लेते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह अच्छे से चल रही है ना सर जी? कुछ दिक्कत परेशानी नहीं ना आ गई है बीच में? ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, the electrons in the outer shells, valence electron are loosely bound to the atoms, hence they are free to move easily within the metal surface but cannot leave the metal surface. Such electrons are called free electron. free electrons आपको पता ही है मेटल्स के अंदर होते हैं, जो आपका सबसे ज़्यादा लास्ट शेल जो होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं हम लोग आउटर शेल जो होता है, आउटर शेल्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो इसी तरह से उसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कि मेटल प्लेट्स पे जस्ट रहते हैं और वो आराम से लीव कर जाते हैं मेटल प्लेट को, जैसे ही उसको अप्रोप्रिएट एनर्जी, अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी उन पर मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिशन, अब इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। जो फिनोमेना होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकलते हुए हमें मेटल सर्फेस से दिखाई देते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। मतलब सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं हमारे मेटल सर्फेस से उसको इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। What is photoelectric emission? अब photoelectric emission क्या होता है? It is a phenomenon of emission of electrons from the surface of a metal when light radiation of suitable frequency fall on it. मतलब suitable, ये देखिए याद रखिए, सब कुछ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी पड़ेगी मेटल सरफेस में तभी उसमें से मेटल बाहर आएगा। अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है उसको तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में? ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास सरफेस ऑफ मेटल से निकलते हैं, जब हमारे पास लाइट रेडिएशन अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की जाके मेटल सरफेस पर टकराती है, तब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब सबसे कम एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी जो होती है, जो चाहती है इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल से, इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए सबसे
मिनिमम वर्क जो लगता है उसको हम लोग वर्क फंक्शन करते कहते हैं। इसको डिनोट करने का तरीका आपका फाई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को। इसको फिर से आप दोहराइए मेरे साथ। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सर्फेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। उसी को हम लोग वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहते हैं। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई, पचा लिए इतनी बात। पेट में गुदगुदी तो नहीं हो रही है, जाके चेक कर लो आराम से। जिसको गुदगुदी हो रही जाके वॉशरूम होकर आ जाओ आराम से और बैठो आराम से पढ़ने के लिए। कोई घबराने वाली चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या चीज़ें हैं, एक सेकंड, ये क्या हो गया, व्हाट नोटेशन, कीप, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, एक सेकंड। What is cutoff potential? For a particular frequency of incident radiation, the minimum negative potential V naught given to which the photoelectric current becomes zero is called। अब देखिए ये समझ सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगा हो, क्या है ये, आपको मैं सिंपल डेफिनेशन इसकी बताता हूँ। क्या होता है हमारे पास बेसिकली कट ऑफ पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली। मतलब कि मिनिमम सबसे कम पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल रहे हैं मेटल सरफेस से ना। ये आपकी मेटल सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हम लोग एक मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे जिससे कि ये हमारे पास हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कलेक्टर प्लेट पे हमारे पास, इस पे कलेक्टर प्लेट पे हम लोग अप्लाई करेंगे जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है। अरे भाई, जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है उसको हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, इस कलेक्टर प्लेट पे अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे भी नेगेटिव हमारे पास है, तो दोनों रिपेल करने लग जाएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है रुक जाएगा। उसी को हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। मतलब जिस पोटेंशियल पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रोक देते हैं। minimum negative potential required to stop the flow of apply to the collector plate to stop the flow of photoelectrons completely। इसी को हम लोग कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। और कट ऑफ पोटेंशियल को हम लोग लिखते किस तरह से है, के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट है, ठीक। और इसको हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं, के ई मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। अब ये ई वी नॉट जो है ये वही हमारे पास, ये वी नॉट जो है हमारे पास यही है हमारे पास कट ऑफ पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड ऑन अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली, ठीक है। व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सर्फेस फ्रॉम मटेरियल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मटेरियल। मतलब वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल, मेटल के सर्फेस से जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए, उसको हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक। What is cutoff wavelength? Cutoff wavelength, the maximum wavelength of light which can emit photoelectron from a material is called threshold wavelength और cutoff wavelength of that material। मैक्सिमम वेवलेंथ जो थी लाइट, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ जो थी लाइट की जो एमिट कर सकती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को किसी मटेरियल से उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं उस मटेरियल का, ठीक है। इतनी बात हो सकता है आपको समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा बहुत ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इंटेंसिटी का क्या असर पड़ता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है, ऑन फोटो करंट के ऊपर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब एक बार जैसे ही हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो गया, जब हमने रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स ने ले ली सर, तो वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद जब हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ने लग जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, ये इंटेंसिटी से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है उसको बढ़ाने के लिए आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। मतलब कि सर 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 कहाँ गया वो डायग्राम, कहाँ गया ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, इलेक्ट्रॉन्स कब निकले, जहाँ हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास न्यू नॉट मान लीजिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको हमने दिया तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले।
एक बार इलेक्ट्रॉन्स निकलना बाहर शुरू हो गए, अब हम लोग ये यूवी लाइट की इंटेंसिटी को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है वो भी तेज़ी से निकलेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब तक हम लोग ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट देंगे नहीं इस प्लेट को, तब तक हमारे पास इंटेंसिटी कितना भी आप बढ़ा दो कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होने वाले। समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई तो इसी बात पे लाइक ठोको सभी लोग, लाइक ठोको तभी आपको समझ में आई बात। आगे क्या चीज़ है आगे देखते हैं हम लोग। तो अब इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं एक बार। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ जो होता है हमारे पास, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वाई एक्सिस पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और एक्स एक्सिस पे आपका इंटेंसिटी दिखा रहा है। ये सेंटर हुआ है, यहाँ से लीनियरली आपका ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो है और ये इंटेंसिटी यहाँ से निकल रही है, लीनियरली आपकी ये इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अब इफेक्ट क्या होता है पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे हम लोग देखते हैं। फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द पोटेंशियल अप्लाइड टू द कलेक्टर। व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच द प्लेट ए द करंट बिकम्स मैक्सिमम, इट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। तो होता क्या है कि अब हमारे पास पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, उसको देखते हैं। अगर हमने फिक्स फ्रीक्वेंसी, जो फिक्स फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहती है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी हमने फिक्स कर दिया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। विद इंक्रीज इन पोटेंशियल अप्लाई टू द कलेक्टर। अब हम लोग जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहती है और इंटेंसिटी जो चाहती है उसको देने के बाद हमारे पास अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है हम लोग उसमें पोटेंशियल को इंक्रीज अगर करते हैं तो उस केस में हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। When all the photo electrons reach the plate, अब जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस जगह पर पहुंच जाएंगे, ये प्लेट है हमारे पास, इस पे सारे सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, तो एक समय आने के बाद हमारे पास जो हमारे पास करंट रहेगा वो रुक जाएगा, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम आ जाएगा, वहीं स्थिर हो जाएगा, उससे ज़्यादा फिर करंट नहीं बढ़ने वाला। पोटेंशियल हम लोग देते गए, एक समय ऐसा आया जब सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कलेक्टर प्लेट पे पहुंच गए, तो अब करंट हमारे पास नहीं बढ़ेगा, जितना है उतने पे टिका रहेगा। इसी को हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं। यही जो पॉइंट आ जाता है मैक्सिमम करंट जहाँ पे हमारे पास अचीव हो जाता है उसको हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं। इसको हम लोग डायग्राम से, अगर डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम के लिए जगह नहीं छोड़ा है क्या इसने? वेट अ सेकंड ब्रो। तो डायग्राम अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं सैचुरेशन करंट का विथ फोटो करंट से, तो इस तरह से आपका बनेगा। ये आपका हो जाएगा फोटो करंट का, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब होगा क्या हमारे पास, ये आपका क्या है फोटो करंट दिखा रहा है और ये आपका कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, ठीक, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है। तो यहाँ से ये इस तरह से बनेगा, अलग अलग इंटेंसिटीज़ पे लाइट हमारे पास जो भी है। ये हमारे पास है I1, ये हमारे पास I2, ये हमारे पास I3 है। I1 इज़ ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 इंटेंसिटीज़ है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास सब आकर के यहाँ पे पोटेंशियल फिक्स कर दिया गया, माइनस का V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल ये हमारे पास। और ये आपका कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है यहाँ पे। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये आपका दिखा रहा है फोटो करंट को। ग्राफ का पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये रहा आपका I1, ये रहा आपका I2 और ये रहा आपका I3, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ छोटा सा एक नोट लिखा हुआ है, क्या है नोट, हम लोग इस नोट को एक बार पढ़ लेते हैं।
photoelectric current is zero whenever no electron, even the fastest photoelectron, cannot reach the plate A. Hence maximum kinetic energy is given by K E max is equal to E V naught is equal to half of एम वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं हमारे पास जीरो होती है। ठीक है, वेन एवर नो इलेक्ट्रॉन्स इवन द फास्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच। अगर हमने हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी उस केस में, अगर में इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्लेट ए पे नहीं पहुंच पा रहा है, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी अगर हमारे पास मेटल प्लेट ए पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस केस में भी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेटल की प्लेट ए पे, कलेक्टर प्लेट पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। नहीं पहुंचेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो ई वी नॉट होती है हाफ ऑफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, या वी मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फिर m इज द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वी मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट चीज, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑन रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमारे पास इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का क्या असर पड़ता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वी टेक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट सेम इंटेंसिटी। हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन को लेते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी को हम लोग सेम रखेंगे। फॉर ईच रेडिएशन वी स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं कि हर एक वेरिएशन में मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, जहाँ हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को सेम इंटेंसिटी के साथ जब हम लोग रिलीज करते हैं तो इस तरह से हम लोग का पैटर्न बन के आता है। किस तरह से पैटर्न बन के आएगा देख लेते हैं हम लोग। ये आपका सैचुरेशन करंट है। और ये आपका कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल जिसको कि हम लोग कहते हैं। और ये आपके जो तीनों हैं ये सब हमारे पास V01 V02 V01 नेगेटिव का, माइनस का V02 और ये माइनस का V03, ये सब हमारे पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसीज हमारे पास डिफरेंट है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हमारे पास क्या है, और ये सैचुरेशन करंट इनमें अचीव हो चुका है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, बाकी हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में हम लोग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ेंगे, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज कौन सा टॉपिक है, मैटर वेव। ठीक है, अगले सेशन में मेरे ख्याल से ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये 2 लेक्चर में ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फिर आपका हम लोग एटम से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग आपसे विदाई लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।